वेवी कर्व को समझेंगे, ठीक है। वेवी कर्व को समझेंगे ध्यान से कि होता क्या है, क्यों यूज करते हैं। देखो अभी तक अगर मुझे, देखो बच्चों पहले यहाँ पे साइड में समझो, एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। देखो अगर मेरे पास x-2 है बच्चों, देखो x-2 को अगर मैं देखता हूँ तो x-2 0 हो सकता है, x-2 ग्रेटर देन 0 हो सकता है, x-2 लेसर देन 0 हो सकता है। बच्चों इस चीज को ध्यान से समझना, x-2 0 हो सकता है, x-2 ग्रेटर देन 0 हो सकता है और x-2 लेसर देन 0 हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। बच्चों x-2 0 कब होगा जल्दी बताओ, x-2 0 कब होगा जल्दी बताओ, 2 पे, ठीक है। आई गेस सब लोग अग्री करते हैं, इसमें कोई दोराहा नहीं है कि किस पे होगा, 2 पे। तो मैंने आपको बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड लोगों की तरह रिप्रेजेंट करना सिखाया था कि उसको हम लोग करली ब्रैकेट में सिंपल लिख देंगे 2 से, ठीक है बच्चों। अच्छा ग्रेटर देन 0 कब होगा जल्दी बताओ चैट पे, जल्दी बताओ, बिल्कुल धीरे से समझेंगे, जल्दी बताओ ग्रेटर देन 0 कब होगा। अरे अरे चीटिंग कर रहे हो, अरे तुमको अभी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में आता है ना लिखना बच्चों, 2 से इंफिनिटी होगा ना दादा, इंटरवल्स लिखने आते हैं ना, इंटरवल लिखने आता है राइट। 2 से बड़ी वैल्यू, 2 से बड़ी वैल्यू और 2 के सामने ओपन ब्रैकेट, 2 के सामने ओपन ब्रैकेट। बच्चों 2 से बड़ी वैल्यू और 2 पे ओपन ब्रैकेट क्यों, क्योंकि 2 अलाउड नहीं है, 2 अलाउड नहीं है। कृणाल 3 तक क्यों जा रहे हो बेटा, 2 से बड़ी वैल्यू 2.1 2.2 2.3 वो भी तो अलाउड है, तो इसलिए क्या होगा 2 से लेकर इंफिनिटी। अब अगर बच्चों लेसर देन 0 चाहिए, x-2 लेसर देन 0 चाहिए तो क्या होगा बच्चों, माइनस इंफिनिटी से 2, माइनस इंफिनिटी से 2, समझे कि नहीं। मतलब अगर आप x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 2 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वैल्यू नेगेटिव, और 2 से इंफिनिटी डालोगे तो पॉजिटिव और 2 डालोगे तो 0। अब जरा इसको नंबर लाइन पे जरा विजुअलाइज करते हैं बच्चों, नंबर लाइन पे विजुअलाइज करेंगे। नंबर लाइन पे बच्चों ये x-2 जो है ना, इसको अगर मुझे हाईलाइट देखना है, एनालाइज करना है, तो पहली फुर्सत में 2 को मार्क कर दो, 2 को मार्क कर दो बच्चों। अभी चैट पे कोई नहीं लिखेगा, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बच्चों। 2 पे वैल्यू है इस एक्सप्रेशन की 0, मैं किसको एनालाइज कर रहा हूं, x-2 को, तो यहाँ पे लिख दो x-2, 2 पे वैल्यू है 0। बच्चों 2 के राइट साइड में वैल्यू क्या है जल्दी बताओ चैट पे, 2 के राइट साइड पे वैल्यू क्या है, 2 के राइट साइड में वैल्यू क्या है, 2 के राइट साइड में वैल्यू क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव। 2 के राइट साइड में कोई भी x की वैल्यू लेते हो, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव बच्चों, पॉजिटिव, समझे कि नहीं। x-2 अगर आप 2 के राइट साइड में बच्चों कोई सी भी वैल्यू लेते हो, 2.1 2.2 2.3 पॉजिटिव आता है, और अगर आप बच्चों नेगेटिव वैल्यू लेते हो तो सॉरी 2 की छोटी वैल्यू लेते हो तो क्या आता है बच्चों, नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है। सिंपल शब्दों में क्या बोलेंगे बच्चों कि 2 पे वैल्यू है 0, 2 के राइट साइड में है पॉजिटिव एंड 2 के लेफ्ट साइड में बच्चों क्या है, नेगेटिव। तो बच्चों एक काम करें, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों, x-2 changes its sign, साइन मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, साइन चेंज कर रहा है राइट। जल्दी बताओ कौन सी x की वैल्यू पे चेंज कर रहा है, जल्दी बताओ चैट पे कौन सी x की वैल्यू पे साइन चेंज कर रहा है, एट x इक्वल्स टू 2, एट x इक्वल्स टू 2। तो बच्चों x-2, वेरी गुड कुणाल बेटा, x-2 अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूंगा बच्चों तो इट चेंजेस इट्स साइन एट x इक्वल्स टू 2, समझे कि नहीं। अब अगर मैं इसी का थोड़ा एग्जांपल लेता हूं, तो अगर बच्चों मैं x-3 लिखता हूं तो x-3 चेंजेस इट्स साइन वेयर, जल्दी बताओ x-3 चेंजेस इट्स साइन वेयर, वेयर जल्दी बताओ, वेरी गुड, x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3, जल्दी बताओ x प्लस 4, x plus 4 changes its sign, changes its sign where, changes its sign where, कहाँ पे, at x equals to -4, at x equals to -4। बच्चों जल्दी से इसको पहले कॉपी कर लो, पहले जल्दी से इसको कॉपी कर लो बच्चों, पहले लिखो जल्दी से बच्चों, इसको लिखो जल्दी से पहले। बच्चों जैसे ही लिख के हो जाए बोलो हो गया। हो गया राइट। आप तो सोच रहे होंगे कि सर चीटिंग कर रहे हो क्या, अभी तो बोला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, हायर डिग्री की बात करेंगे, फिर से आपने x-2 को उठा लिया, ये तो हाँ आता है हमें राइट।
बट हम लोग इसी की मदद से बच्चों क्वाड्रेटिक और हायर पॉलिनोमियल को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आते हैं मेन पेज पे, ध्यान से देखो, अभी आ रहा होगा इधर, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे इसको। अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करता हूँ बच्चों, तो क्वाड्रेटिक में कितने फैक्टर्स होंगे बच्चों? क्वाड्रेटिक में कितने फैक्टर्स होंगे? जल्दी चैट पे लिखो। क्वाड्रेटिक में कितने लीनियर फैक्टर्स होंगे? 2। इसका मतलब है कि लीनियर लीनियर का प्रोडक्ट ही तो क्वाड्रेटिक होता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो x माइनस 1 x माइनस 2 बच्चों ये क्वाड्रेटिक है, ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। सिमिलरली बच्चों अगर मैं x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 की बात करता हूं तो क्या है ये? क्या है ये बच्चों? क्यूबिक है। क्या है ये बच्चों? क्यूबिक है, राइट। अगर मैं इसी को 4 बार 4 अलग अलग लिख लेता हूं, x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4, तो यहीं से बच्चों क्या बन जाएगा आपका? फोर्थ डिग्री, टेट्रा डिग्री, जो बोलो आपका बन जाएगा। तो बेसिकली आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों कि जो हायर डिग्री होती हैं वो सिंपली क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर होती है। तो हमें लीनियर समझ में आ गया तो हम लोग हायर की बात कर सकते हैं। तो बच्चों पहले हम लोग एक एग्जाम्पल के लिए सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। फिर से मैं सॉल्व करूंगा किसको? x माइनस 1 x माइनस 2 बच्चों इक्वल टू 0 आता है आपको? जल्दी बताओ, आता है क्या? इक्वल टू 0 आता है क्या? जल्दी बताओ। आता है, राइट। इक्वल टू 0 कब होगा? कब होगा बच्चों? 1 और 2 पे, 1 और 2 पे। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि ग्रेटर देन 0 कब होगा और लेसर देन 0 कब होगा। ग्रेटर देन 0 कब होगा और लेसर देन 0 कब होगा। बच्चों अभी कोई नहीं चैट पे लिखेगा, सिर्फ ध्यान से सुनेंगे, रूल समझेंगे। देखो हमेशा ध्यान से देखो कि ये फैक्टराइज्ड है कि नहीं। तो मैंने जो एग्जांपल लिया है ना वो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, ठीक है। अगर फैक्टराइज नहीं है, पॉइंट नंबर 1, अगर फैक्टराइज नहीं है तो उसको फैक्टराइज करोगे। पॉइंट नंबर 1 बिल्कुल लिखाऊंगा, दिमाग में भी बिठा दो। फैक्टराइज नहीं है तो उसको फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइज हो गया, राइट। ध्यान से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग बेटा, मजा आएगा। अभी देखो, अब देखो कि इंडिविजुअल जो है ना वो साइन चेंज कब कर रहा है। तो जल्दी बताओ, x माइनस 1 साइन चेंज कब कर रहा है? x माइनस 1 साइन चेंज कब कर रहा है? 1 पे। तो पहली फुर्सत में उसको मार्क कर दो, पहली फुर्सत में उसको क्या कर दो बच्चों? मार्क कर दो। मार्क कर दिया। x माइनस 2 साइन चेंज कब कर रहा है? कब कर रहा है बच्चों? 2 पे कर रहा है। वेरी गुड, 2 पे कर रहा है, राइट। मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनना बच्चों। अच्छा ये पता है ना हमें, प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस। प्लस इंटू माइनस माइनस, यही होता है, राइट। फिर होता है माइनस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ये हमें अच्छे से पता है बच्चों, ध्यान से देखना, अभी चैट पे मत लिखो। तो बेसिकली अगर ये पॉजिटिव होगा ना, अगर ये पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है कि इन दोनों के साइंस के रिलेशन ही तो पॉजिटिव होगा। आप मुझे बताओ बच्चों कि अगर ये 2 पे मैं बात करूं तो 2 पे कौन साइन चेंज करेगा? 2 पे कौन साइन चेंज करेगा? x माइनस 1 चेंज करेगा कि x माइनस 2 चेंज करेगा? जल्दी बताओ, 2 पे कौन साइन चेंज करेगा? x माइनस 1 की x माइनस 2? वेरी गुड, वेरी गुड, साइन चेंज करेगा, राइट। वेरी गुड। अब अगर इतना समझे ना बच्चों, तो 2 के आगे, 2 के आगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं कर रहा। 2 के आगे कोई भी साइन चेंज नहीं कर रहा बच्चों। 2 के आगे कोई सी भी एक वैल्यू ले लो। अगर मैंने ले ली x इक्वल्स टू 3, अगर मैंने ले ली x इक्वल्स टू 3 बच्चों, तो इसमें अगर x इक्वल्स टू 3 डाला तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? अगर इसमें मैंने x इक्वल्स टू 3 डाला तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया मंथन, बहुत बढ़िया। क्या आएगा जल्दी बताओ। अरे बेटा रिया क्या कर रहे हो? अगर इसमें 3 डाला तो 3 माइनस 1 पॉजिटिव, 3 माइनस 2 पॉजिटिव। बच्चों 3 माइनस 1 पॉजिटिव, 3 माइनस 2 पॉजिटिव, तो कौन सा? पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आ जाएगा ना बच्चों, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो इसका मतलब है कि ये पूरी दुनिया में पॉजिटिव होगा 2 के आगे। इसका मतलब है कि 2 के आगे बच्चों कोई सी भी वैल्यू ले लोगे ना तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। बच्चों तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आया कैसे? ये पॉजिटिव कैसे आया? प्लस इंटू प्लस, दोनों प्लस थे इसलिए प्लस आया। अब बच्चों 2 को क्रॉस कर गए आप, 2 के लेफ्ट साइड में आ गए बच्चों। तो मुझे बताओ 2 के आगे, अच्छा ये प्लस इंटू प्लस किसी को डाउट जा रहा है, राइट। तो बच्चों ये देखो ना, ये प्लस है, राइट, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस इसलिए तो यहाँ पे प्लस आया। बच्चों अगर 2 के पीछे जाओगे तो 1 और 2 के बीच में बताओ क्या होगा? 1 और 2 के बीच में क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? गौरव मैं बताऊंगा बट मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, 1 और 2 के बीच में पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? आदित्य, गौरव आपका सही है बच्चों, डबल सही है। चलो देखते हैं। अच्छा ये बताओ मुझे बच्चों, 1 और 2 के बीच में x माइनस 1 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? 1 और 2 के बीच में x माइनस 1 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? बच्चों 1 और 2 के बीच में x माइनस 1 पॉजिटिव होगा। x माइनस 1 क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। अच्छा 1 और 2 के बीच में x माइनस 2 क्या होगा? 1 और 2 के बीच में x माइनस 2 क्या होगा? जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ। नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो बच्चों पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। इसका मतलब है 1 और 2 के बीच में सारी कहानी क्या होगी? नेगेटिव होगी। सारी कहानी क्या होगी बच्चों? नेगेटिव होगी। जल्दी बताओ 1 के पीछे क्या होगा? जल्दी बताओ 1 के पीछे क्या होगा? 1 के पीछे क्या हो रहा होगा? 1 सेकंड कुणाल, कुणाल लेट मी फिनिश। 1 के पीछे जल्दी बताओ क्या होगा? बच्चों 1 के पीछे दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। नहीं 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 नहीं, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे बेटा, दोनों नेगेटिव। दोनों नेगेटिव क्या होते हैं? दोनों नेगेटिव मिलके क्या बना देगा? पॉजिटिव। दोनों मिलके क्या बना देगा? पॉजिटिव। अच्छा बच्चों 0 to 1 सेकंड आते हैं बच्चों, देखो एक बार हम इसको समराइज करते हैं कि हुआ क्या, हुआ क्या और ये प्लस माइनस का जादू कहां से आया। प्लस माइनस का जादू कहां से आया, अब इसको ध्यान से समझो बच्चों। देखो सिंपल शब्दों में बोल रहा हूँ बच्चों, मैंने यहाँ पे वो 1 और 2 इसलिए मार्क किया है क्योंकि इंडिविजुअली x-1 x-2 साइन चेंज कर रहे थे 1 और 2 पे, ठीक है, और कहीं पे तो साइन चेंज हो नहीं रहा। अब मैंने देखा कि 2 के आगे कोई भी साइन चेंज नहीं कर रहा, तो मेरा पूरा क्वाड्रेटिक भी साइन चेंज नहीं करेगा। तो 2 के आगे मैंने कोई सी भी एक वैल्यू ले ली, लेट्स से 3, तो देखा कि पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब 2 के आगे सारी जगह क्या होगा? पॉजिटिव। सारी जगह क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। अब हमने 2 को क्रॉस किया बच्चों, जब हमने 2 को क्रॉस किया ना, तो x-2 धोखा दे गया। x-2 ने क्या कर दिया बच्चों? साइन चेंज कर दिया। तो अगर पॉजिटिव कहानी चल रही थी तो पूरी कहानी को क्या बना दिया? नेगेटिव बना दिया। पूरी कहानी को क्या बना दिया? नेगेटिव। फिर हम लोग चलते चलते कहां तक पहुंचे? 1 तक पहुंचे बच्चों, 1 तक पहुंचे। तो 1 पे कौन धोखा दे गया? जल्दी बताओ, कौन साइन चेंज कर गया 1 पे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ 1 पे कौन साइन चेंज कर गया? जल्दी लिखो एक बार। नहीं 1 पे 1 थोड़ी ना बच्चों, x-1। 1 पे कौन साइन चेंज कर गया? x-1। तो बच्चों अगर ये नेगेटिव चल रहा था तो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया बच्चों। तो अब ये जो साइंस दिख रहे हैं ना हमें, ये साइंस हमें बताएंगे, ये साइंस हमें बताएंगे कि पॉजिटिव का आंसर क्या है और नेगेटिव का आंसर क्या है। तो बच्चों अगर मैं नेगेटिव का आंसर लिखना चाहता हूं तो नेगेटिव का आंसर कहां से कहां तक है बच्चों? नेगेटिव का आंसर देखो, ये नेगेटिव कहां से कहां तक दिख रहा है आपको? कहां से कहां तक दिख रहा है बच्चों? 1 से लेकर 2 तक। कहां से कहां तक दिख रहा है? 1 से लेकर 2 तक। वेरी गुड सिद्धि बेटा, 1 से लेकर 2 तक। और पॉजिटिव कहां से कहां तक दिख रहा है बच्चों? पॉजिटिव कहां से कहां तक दिख रहा है? -∞ to 1 बच्चों। -∞ देखो पूरा पीछे तक जाएगा, ये पूरा पीछे तक जाएगा और ये पूरा आगे तक जाएगा। और -∞ to 1 और बच्चों कहां से कहां तक? 2 से इंफिनिटी। -∞ to 1। वेरी बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये बेटा -∞ to 1 और का मतलब क्या है बच्चों? 2 से इंफिनिटी भी अगर हम लिखेंगे तो भी हमारा आंसर सही आएगा, तो भी हमारा आंसर सही आएगा। मैं अभी लिखने का टाइम नहीं दूंगा क्योंकि मुझे एक और सवाल समझना है। जल्दी देखो बच्चों, अभी जल्दी देखो। 2 की बजाय, अच्छा अब मंथन का एक डाउट आया बच्चों, मंथन का एक डाउट आया कि हम लोग 0 को क्यों नहीं पकड़े। बेटा हम लोग उन्हीं को, मैं लिखाऊंगा डोंट वरी, हम लोग उन्हीं को पकड़ेंगे जहां पे ये अकेले साइन चेंज करेंगे, जहां पे ये अकेले साइन चेंज करेंगे। क्योंकि अगर एक ने भी साइन चेंज कर दिया तो वो सबको चेंज कर देगा। तो 0 मार्क करने से कोई भी फायदा नहीं होगा, सिर्फ वो मार्क करोगे जिसमें साइन चेंज होगा। तो अब बच्चों मैं 2 की बजाय 3 को ले रहा हूं, ध्यान से देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखो बच्चों, 2 की बजाय 3 को ले रहे हैं। एक बार बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक बार नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जो भी एक दो बच्चों को डाउट है समझ में आ जाएगा। चैट पे बताओ किस किस को मार्क करना चाहिए। अगर मुझे इसका फिर से लिखना है इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 और लेसर देन 0, बच्चों नंबर लाइन पे किस किस को मार्क करना चाहिए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। Vivo 1801 जिसने लिखा है आई एम नॉट गेटिंग, किस किस को मार्क करेंगे? 1 2 3, 1 2 3। क्यों 1 2 3 मार्क करेंगे बच्चों? क्योंकि x-1 साइन चेंज करेगा, x-2 साइन चेंज करेगा, x-3 साइन चेंज करेगा, किस पे? 1 2 3 और रेस्पेक्टिवली पे। बच्चों ध्यान से देखो, अभी अब आप फिर से क्या करोगे? 3 के आगे एक नंबर लोगे। 3 के आगे मैंने कोई सा भी नंबर ले लिया, तो बच्चों 3 के आगे क्या आएगा? जल्दी बताओ चैट पे, 3 के आगे क्या आएगा? 3 के आगे क्या आएगा बच्चों? जल्दी बताओ। पॉजिटिव, पॉजिटिव राइट। 3 के आगे क्या आएगा? पॉजिटिव। बच्चों 3 को क्रॉस कर दिया तो 2 और 3 के बीच में क्या आएगा? 2 और 3 के बीच में क्या आएगा? 2 और 3 के बीच में क्या आएगा? जल्दी बताओ। नेगेटिव। क्यों नेगेटिव आएगा? कौन धोखा दे गया? कौन धोखा दे गया? जल्दी ये भी लिखो, कौन धोखा दे गया? 3 पे x-3 धोखा दे गया बच्चों, x-3 धोखा दे गया तो नेगेटिव। फिर बच्चों अगर मैं 2 पे बात करूं, 2 पे फिर चेंज हो जाएगा बच्चों। अगर नेगेटिव चल रहा था तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव चल रहा था तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर अगर मैं 1 की बात करूंगा बच्चों तो पॉजिटिव से क्या हो जाएगा?
नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों अगर मुझे जीरो का लिखना है तो जीरो का तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्या आना चाहिए, 1 2 3। अब अगर मैं ग्रेटर देन जीरो की बात करूंगा बच्चों, ग्रेटर देन जीरो की बात करूंगा तो मुझे देखो प्लस कहाँ दिख रहा है, प्लस कहाँ कहाँ दिख रहा है, 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक, क्या बोलेंगे 1 से लेकर 2 तक, वेरी गुड, 1 से लेकर 2 तक, और कहां से कहां तक बच्चों, 3 से लेकर इंफिनिटी तक। अगर बच्चों अब मैं लेस देन जीरो की बात करूंगा, लेस देन जीरो की बात करूंगा तो लेस देन जीरो कहां से कहां तक होगा, माइनस इंफिनिटी टू 1, माइनस इंफिनिटी टू 1, और लास्ट जल्दी बताओ, लास्ट जल्दी बताओ क्या लिखोगे, लास्ट, लास्ट जल्दी बताओ, वेरी गुड वेरी गुड, 2 2 3, 2 2 3। बच्चों जिनको छोटा मोटा डाउट आ रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, लिख लो प्रॉब्लम में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जल्दी लिखो बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट से लिखो, फिर इसको हम लोग रूल में लिखेंगे, इसको फिर हम लोग रूल्स बना के लिखेंगे। जल्दी लिखो, पहले जल्दी लिखो। बच्चों लिख के हो जाए तो जल्दी कंफर्म करेंगे। डन डन, ठीक है। चलो तो एक बिल्कुल हलवा सवाल करेंगे बच्चों, हलवा सवाल ध्यान से देखेंगे। x x माइनस 1, ध्यान से देखेंगे। Okay, no beta, Ayush beta, it is very difficult to mark all these things because you will have like 10 also. At some point you will have 10 also, so you cannot mark all of them. So observe the sign change very carefully. बच्चों इसको सॉल्व करो जल्दी से, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसका आंसर लिखो जल्दी से कॉपी में। 10 सेकंड दूंगा बच्चों, 10 सेकंड, 10 सेकंड कम हो गए, 30 सेकंड देंगे बच्चों, इसको जल्दी सॉल्व करो, फिर इसको रूल में लिखेंगे। आयुष बेटा इसको ट्राई कर जल्दी, आयुष ट्राई कर इसको। रिया बेटा और एग्जांपल साथ में देखेंगे, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। रूल्स अभी रूल्स लिखाएंगे ना और समझ में आ जाएगा, अटेम्प्ट करो। चलो देखो, अगर मैंने ग्रेटर देन जीरो पूछा है, अगर मैंने बच्चों सब लोग देखो इधर ग्रेटर देन जीरो पूछा है ना, तो क्या करोगे, मंथन वेरीफाई करते हैं बेटा, देखेंगे। देखो ग्रेटर देन जीरो पूछा है ना, तो सेम कहानी करेंगे, बट जो जो प्लस के है ना, जो जो प्लस के है ना वही हम लोग उठाएंगे, ठीक है। चलो स्पेशली मैं रिया आयुष इनसे पूछ रहा हूँ, बताओ बच्चों क्या क्या मार्क करेंगे, जल्दी बताओ क्या क्या मार्क करेंगे, क्या क्या मार्क करेंगे, जल्दी बताओ। जिन्होंने डाउट लिखा था उनसे पहले पूछ रहा हूं मैं, क्या क्या मार्क करेंगे। इसकी वजह से 1 मार्क करेंगे, ठीक है। इसकी वजह से किसको मार्क करेंगे, 2 को मार्क करेंगे। इसकी वजह से किसको मार्क करेंगे, -2 को। इसकी वजह से किसको मार्क करेंगे, -4 को। तो सबसे छोटा वाला ऑब्वियस सी बात है पीछे आएगा, फिर उसके बाद -2, उसके बाद 1, इसके बाद 2। ये कौन लिखा रजत बेटा, कहां से तुझे -3 दिख रहा है, कहां से -3 दिख रहा है बच्चों। इसकी वजह से क्या होगा 1, इसकी वजह से 2, इसकी वजह से -2, इसकी वजह से -4, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लगा देंगे। अब ये बच्चों देखो राइट साइड में अब तो समझ ही आ गया होगा, प्लस आना चाहिए। क्यों प्लस आना चाहिए, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर मैं 2 से बड़ी लूंगा तो एक बार आयुष तेरी वजह से लिख रहा हूं मैं, सारे क्या हो जाएंगे बच्चों, सारे क्या हो जाएंगे, प्लस 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 प्लस, सारे क्या हो जाएंगे, प्लस 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 प्लस, इसलिए प्लस हो जाएगा। अच्छा 1 से 2 बच्चों कौन धोखा देगा, अगर आप ये 2 क्रॉस कर जाओगे, मेरे हिसाब से बच्चों ये x-2 धोखा दे देगा, x-2 धोखा दे देगा तो प्लस से हो जाएगा माइनस। और मैं आयुष तेरी वजह से फिर से लिख रहा हूं, ये जब माइनस होगा ना तो पता है क्या होगा, कौन कौन धोखा देगा, ये तो एक्चुअली पता है क्या होगा, ये प्लस माइनस प्लस प्लस, समझ रहे हो, ऐसा हो जाएगा प्लस माइनस प्लस प्लस, इसलिए सारे क्या हो जाएंगे, माइनस। अब आई के समझ में आ ही गया होगा, 1 को क्रॉस करोगे तो 1 धोखा दे देगा, प्लस -2 को क्रॉस करेगा तो x+2 धोखा दे देगा, और ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा
प्लस। आई गेस ये प्लस माइनस समझ में आ गया कैसे हमने मार्क किया। अब हमें पूछा गया है कि ग्रेटर देन 0 चाहिए। बच्चों देखो जहां जहां प्लस दिख रहा है उसको लिख दो, जहां जहां प्लस दिख रहा है उसको लिख दो। क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू -4। देखो माइनस इन्फिनिटी टू -4। और अगला बताओ क्या होगा, अगला बताओ जल्दी चैट पे क्या होगा। ये प्लस कहाँ दिख रहा है, अगला जल्दी बताएंगे क्या होगा बच्चों। -2 टू, वेरी गुड, -2 टू 1। और कहां से कहां तक, और कहां से कहां तक, 2 से लेकर इन्फिनिटी, 2 से लेकर इन्फिनिटी। वेरी गुड बच्चों, जल्दी लिखो बच्चों, जल्दी लिखो तो आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, डन डन, वेरी गुड बच्चों। अब देखो कुछ रूल्स लिखा रहा हूं, रूल्स टू फॉलो, रूल्स टू फॉलो while applying wavy curve method। बच्चों हेडिंग डालेंगे, रूल्स टू फॉलो while applying wavy curve method। हाँ जो हेडिंग डालेंगे, रूल्स टू फॉलो while applying wavy curve method। ठीक है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बोला था जरा बताना तो, याद है मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहला पॉइंट क्या बोला था। कम से 2 बच्चे, बस 2 बच्चे। अरे यार वैष्णवी दिल खुश कर दिया बेटा आपने। और लोग, मंथन वेरी गुड, दिल खुश कर दिया बेटा। लिखो इसको, फैक्टराइज, जल्दी लिखो बच्चों। फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, फैक्टराइज the given polynomial, factorize the given polynomial as product of linear terms। factorize the given polynomial as the product of linear terms। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर टर्म्स। ठीक है, अब बच्चों एक आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे अगला पॉइंट जो लिखवाना है उससे पहले एक सवाल पूछता हूँ बच्चों। देखो क्या 2, ध्यान से देखो, क्या 2 1 से बड़ा है, क्या 2 1 से बड़ा है क्या। ठीक है मान लेते हैं, ठीक है अक्षय पिट जाएगा, मजाक नहीं चल रही है यहाँ पे। अब सच्ची में 2 1 से बड़ा होता है, देख इधर। अब अगर मैंने इसको, अब अगर इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, मल्टीप्लाई किया 2 से, बच्चों पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, 4 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, राइट। 4 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो बच्चों अब अगर मैं इसको 4 की जगह, और सॉरी 2 की जगह -2 से मल्टीप्लाई करता, बच्चों अगर 2 की जगह -2 से मल्टीप्लाई करता तो क्या हो जाता, -4 हो जाता, राइट। और इधर क्या हो जाता, -2। अब बताओ साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा कि चेंज होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा कि सेम होगा। मैंने -2 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये -4 आएगा, -2 आएगा। बच्चों आपको अच्छे से पता है कि -2 -4 से बड़ा होगा, -2 -4 से बड़ा होगा। तो बच्चों साइड में ये रंग बिरंगा एक नोट लिख लो, साइड में रंग बिरंगा एक नोट लिखेंगे। क्या नोट लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिख रहा हूँ, हेडिंग के ऊपर मत लिख देना, साइड में अपनी कॉपी में लिखो। क्या लिखेंगे, when multiplied, बच्चों when multiplied with negative number, बच्चों when multiplied with negative number, sign of, ये इसको अंडरलाइन कर दो बच्चों, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी should be what, should be change, sign of inequality should be change। बच्चों अगर कभी भी आप अपनी इनइक्वालिटी को अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। अरे बेटा अगर डिवाइड भी करेंगे ना तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होना चाहिए, बिकॉज नेगेटिव क्वांटिटी रिवर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वैल्यू। बच्चों मल्टीप्लाई करो, चाहे अगर और क्लैरिटी चाहिए बच्चों तो यहाँ पे लिख दो डिवाइड ऑल्सो, चाहे मल्टीप्लाई चाहे डिवाइड, नेगेटिव क्वांटिटी को आपने छेड़छाड़ किया। अच्छा बच्चों अगर आप देखो यार 1/2 को मल्टीप्लाई करते हो ना या फिर 2 को डिवाइड करते हो, इट्स अनदर वे ऑफ सेइंग दैट 1/2 मल्टीप्लाई किया है। अगर आप 2 को डिवाइड करते हो तो अनदर वे ऑफ सेइंग दैट कि आपने 1/2 को मल्टीप्लाई किया।
या फिर अगर आपने -2 को डिवाइड किया इज अनदर वे ऑफ सेइंग दैट आपने -1/2 को मल्टीप्लाई किया। प्रदन्या डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? प्रदन्या डाउट हुआ कि नहीं क्लियर बेटा? आप मल्टीप्लाई करो चाहे नेगेटिव 1 सेकंड, चाहे आपका मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, नेगेटिव क्वांटिटी से छेड़छाड़ करोगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होना चाहिए। जल्दी सेकंड पॉइंट लिखेंगे बच्चों, जल्दी सेकंड पॉइंट लिखो, जल्दी सेकंड पॉइंट लिखेंगे बच्चों। कोफिशिएंट ऑफ x, ध्यान से लिखेंगे बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x इन ईच टर्म should be coefficient of each term should be coefficient of x in each term should be positive, coefficient of x in each term should be positive। बच्चों ध्यान से देखो ये क्या कहना चाह रहा है। तो जो मैं आगे चल के पॉइंट्स बताऊंगा ना वो डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए आपको coefficient of x आपको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो अगर मैंने आपको इसको सॉल्व करने को बोला बच्चों, अगर मैंने आपको इसको सॉल्व करने को बोला तो बच्चों देखो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है नेगेटिव है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? नेगेटिव है। तो मैं क्या करूंगा? इसको पॉजिटिव बनाऊंगा। इसको पॉजिटिव बनाऊंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? जरा चैट पे लिखेंगे बच्चों, किस पे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों? मल्टीप्लाई विथ -1, मल्टीप्लाई विथ -1। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो x -1 तो x -1 रहने दो, किसी एक से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 2 - x क्या हो जाएगा? x -2 हो जाएगा। बट बच्चों ग्रेटर देन 0 का क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 का क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर देन 0 का क्या हो जाएगा? लेसर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने किससे मल्टीप्लाई किया है? नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है। और 0 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर आपको ब्लाइंडली वीवी कर्व मेथड लगाना है तो कृपया करके x के कोफिशिएंट को क्या रखोगे बच्चों? कृपया करके x के कोफिशिएंट को क्या रखोगे? पॉजिटिव। जल्दी थर्ड पॉइंट लिखो, जल्दी लिखेंगे बच्चों। ध्यान से देखो, मार्क बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क ऑल द टर्म्स और values of x where each term, और स्पेसिफिकली लिखेंगे each linear term, बच्चों बोर्ड पे देखेंगे each linear term goes to 0। बच्चों वो सारी वैल्यूज को मार्क करोगे where each linear term goes to 0। इसका मतलब है बच्चों, इसका मतलब है कि अगर मेरे पास x -1, x -2, x -3 है तो भैया मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं मार्क करूंगा, मैं देखूंगा कि इंडिविजुअल लीनियर टर्म 0 कब जा रहे हैं। तो x माइनस कब जा रहा है? 1, x -2 कब जा रहा है? 2, x -3 कब जा रहा है? 3 पे जा रहा है। x -1 कब जा रहा है? 1 पे। फिर से रिया बेटा ध्यान से देखो कि x -1 लीनियर कब जा रहा है? 0, 1 पे, 2 पे और 3 पे। मेरे को किसी ने, जब हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना तो उसने बोला था सर कि 0 लगा के करेंगे तो भी हो जाएगा। मेरे को नहीं करना, मेरे को अगर ये रूल को तेजी से फॉलो करना है तो सिर्फ कौन से लिखेंगे बच्चों? जहां पे इंडिविजुअल टर्म्स क्या हो रहे हैं? 0 हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे बच्चों, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे सब लोग। मार्क दी एक्सट्रीम, बच्चों एक्सट्रीम राइट, मार्क दी एक्सट्रीम राइट एज द पॉजिटिव। बच्चों अगर आपने ये सारे मॉडिफिकेशन कर दिए ना, पॉजिटिव, मार्क दी एक्सट्रीम राइट एज द पॉजिटिव, बच्चों आपने ये सब कर दिया ना तो ऑटोमेटिकली, ध्यान से देखो, ऑटोमेटिकली 1, 2, अरे यार ध्यान से देखो बच्चों, 2, 3, 4, अगर आप लेट से किसकी बात कर रहे हो? x -2, x -3, x -4 की। बच्चों आपने देखो अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रख दिया और आपने मार्क भी कर दिया 2, 3, 4, आप बच्चों हमेशा देखोगे 100% कि जो एक्सट्रीम राइट वाला होगा ना, ध्यान से सुनो, एक्सट्रीम राइट वाला होगा ना वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो उसको ब्लाइंडली मान लो कि एक्सट्रीम राइट में हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सट्रीम राइट में हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? सीधा सीधा पॉजिटिव लगा सकते हैं, सीधा सीधा पॉजिटिव लगा सकते हैं। ये फोर्थ पॉइंट समझा? जल्दी बताओ चैट पे, फोर्थ पॉइंट समझा? हमने अभी 3 एग्जांपल लिए थे, आपने देखा था ना कि सब में राइट में पॉजिटिव आ रहा है। नहीं तो कोई सी भी वैल्यू लेके आप चेक कर सकते हो, कोई सी भी वैल्यू लेके आप चेक कर सकते हो। बच्चों
ये पूरी कहानी का सार आ रहा है 5th पॉइंट में बच्चों, पूरी कहानी का सार आ रहा है 5th पॉइंट में। ठीक है कुणाल बेटा, लास्ट में एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा तो समझा दूंगा 3rd पॉइंट फिर से। 5th पॉइंट को जरा ध्यान से समझना, ठीक है? लिखो, जल्दी लिखो। इफ बच्चों, इफ 5th पॉइंट जल्दी लिखो ध्यान से। इफ पावर ऑफ लीनियर टर्म, बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, पावर ऑफ लीनियर टर्म इज ऑड, ध्यान से देखो, पावर ऑफ लीनियर टर्म इज ऑड, देन चेंज द साइन, एंड इफ पावर ऑफ, ध्यान से देखो बच्चों, पावर ऑफ, अभी सिर्फ लिख लो, कुछ ज्यादा समझने की कोशिश मत करना डेफिनेशन से। एंड इफ पावर ऑफ लीनियर टर्म इज, ध्यान से देखो, इज इवन, देन डोंट चेंज द साइन। बच्चों कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मैं उम्मीद भी नहीं करता हूं, ठीक है? ये पॉइंट रिया बेटा, ये डाउट एक्सप्लेन करते हुए कभी नहीं पूछना बच्चों, जब बीच में बात कर रहे हो ना रिया बेटा, तब ये डिस्कशन होते हैं, ठीक है? अभी पहले ये 5th पॉइंट को समझो बच्चों, डेफिनेशन से कुछ नहीं समझा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर अभी तक जो मैंने आपको टर्म दिए बच्चों, मैंने आपको दिए हैं x-1, x-2, ध्यान से देखो बच्चों, x-1, x-2, x-3, ध्यान से देखो। अब देखो यार, इंडिविजुअल लीनियर जो टर्म्स थे ना बच्चों, इसमें अभी तक मैंने सारे पावर्स क्या लिए हैं? 1। सारे पावर्स क्या लिए हैं? 1 लिए हैं, राइट? पावर सारे 1 लिए हैं कि नहीं? 1 लिए हैं, राइट? तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा था? बताइए। 1 2 3, फिर आपने देखा होगा कि ये प्लस आ रहा है तो ये माइनस आ रहा है, और ये प्लस आ रहा है और ये माइनस आ रहा है। अब बच्चों आप ध्यान से देखो कि हर जगह 3 के इधर उधर साइन चेंज हुआ, 2 के इधर उधर साइन चेंज हुआ, 1 के इधर साइन चेंज हुआ, क्योंकि पावर आपकी 1 थी। 1 ऑड होता है कि इवन? 1 ऑड होता है कि इवन? जल्दी बताओ चैट पे बच्चों, 1 ऑड होता है कि इवन? ऑड होता है। 1 आपका क्या होता है बच्चों? ऑड होता है। तो एक्चुअली अभी तक जो मैं एग्जांपल ले रहा था ना, उसमें सबकी पावर मैंने हमेशा 1 रखी थी। क्या मेरा रिश्तेदार है क्या जो प्रॉब्लम बनाएगा? वो मेरा रिश्तेदार है कि हमेशा पावर 1 रखेगा? पावर 2 भी तो रख सकता है, पावर 3 भी तो रख सकता है। अब अगर बच्चों मैं पावर को इवन रखता हूँ, ध्यान से देखो, अब अगर पावर को मैं इवन और ऑड का, चलो पहले इवन रख लेते हैं, x-2 का स्क्वायर और x-3 रख लेते हैं। तो बच्चों अब अगर मेरे पास ये टर्म्स है, देखो, अब अगर मेरे पास ये टर्म्स है तो मैं मार्क तो वही करूंगा। मार्क कौन से करूंगा बच्चों? क्या मार्क करेंगे? 1 2 3। क्या मार्क करेंगे बच्चों? 1 2 और 3। तो देखो आपने कोफिशिएंट सारे रूल्स को एक बार समझेंगे। x के सारे पॉजिटिव में दिख रहा है, फैक्टराइज भी हैं, ध्यान से देखो, फैक्टराइज भी हैं, x के सारे पॉजिटिव भी हैं। अब मुझे 3rd पॉइंट में क्या था? एक्सट्रीम राइट को पॉजिटिव कर दो, तो ये भी कर लिया मैंने। अब जब मैं बेटा की 3 के इधर जाऊंगा ना, तो मैं देखूंगा कि x-3 की पावर क्या है, x-3 की पावर क्या है। तो 3 के पड़ोस से गुजरोगे तो बच्चों, पड़ोस से गुजरने के बाद चेंज होगा कि चेंज नहीं होगा? चैट पे लिखो, चेंज की नो चेंज, जल्दी लिखो, चेंज की नो चेंज? चेंज। अरे आदित्य बेटा, वाई नो चेंज? आयुष बेटा, वाई? x-3 की पावर ऑड की इवन है? x-3 की पावर ऑड की इवन है? ऑड है ना बेटा, ऑड है, इसलिए चेंज होगा। प्लस से क्या आ जाएगा? माइनस। प्लस से क्या आ जाएगा? माइनस। अब बताओ मुझे, अब बताओ 2 के पड़ोस में चेंज होगा कि नहीं होगा? 2 के पड़ोस में चेंज होगा कि नहीं होगा? नो चेंज। क्यों? पावर क्या है? इवन। पावर क्या है? इवन। तो बच्चों नेगेटिव था तो क्या रहेगा? नेगेटिव। नेगेटिव था तो क्या रहेगा? नेगेटिव। अब बच्चों अगर मैं 1 की बात करता हूँ, 1 के पड़ोस में चेंज होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ, 1 के पड़ोस में चेंज होगा कि नहीं होगा? कि होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब जो पूछे मैं बता दूंगा। अगर ग्रेटर देन 0 पूछा, तो पॉजिटिव उठा लूंगा, लेस देन 0 पूछा तो नेगेटिव्स उठा लेंगे बच्चों। तो अब मैं प्रॉब्लम्स ला रहा हूं, ध्यान से देखो। x-1 की पावर 1, x-2 का स्क्वायर, x-3 का क्यूब, x-4 की पावर 4। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट बच्चों? 30 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी आंसर कॉपी में लिखो, जल्दी ये नंबर लाइन कॉपी में बना के रखो, जल्दी वेरीफाई करेंगे। 30 सेकंड्स मिलेंगे, जल्दी करो, 30 सेकंड्स मिलेंगे, जल्दी अटेम्प्ट करो।
बच्चों जिनका लिख के हो जाए जल्दी लिखेंगे, चैट पे लिखेंगे हो गया। हो गया? तो देखो मार्क तो वही करोगे 1 2 3 4। देखो 4 के आगे जल्दी बताओ क्या होगा, पॉजिटिव। 4 के आगे क्या होगा, पॉजिटिव। फिर बच्चों 4 पे क्रॉस होगा कि नहीं, 4 पे क्रॉस होगा कि नहीं, नहीं होगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। अगर 3 पे देखूं तो 3 किसकी वजह से आया, इसकी वजह से। पावर क्या है, ऑड बच्चों, नेगेटिव। फिर 2 बच्चों 2 पे भी चेंज नहीं होगा क्योंकि पावर क्या है, इवन, नेगेटिव। फिर 1 पे चेंज होगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बच्चों जल्दी लिखेंगे, इसको जल्दी लिखेंगे पांचों पॉइंट्स को बच्चों। यहां से हमारे ये 5 रूल्स फॉलो होने चाहिए। अगर आप वेवी कर्व लगा रहे हो तो ये पांचों रूल्स बच्चों फॉलो होने चाहिए। जल्दी 5th पॉइंट बच्चों। अगला सवाल मैं करूंगा, उसका अगला सवाल आप करोगे। अगर मेरे पास, गौरव पटेल बेटा ध्यान से देखो, अब आपका सवाल आ रहा है। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, अभी कोई नहीं लिखेगा, अभी कोई नहीं चैट पे लिखेगा, सब लोग बोर्ड पे देखेंगे। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है बच्चों, ध्यान से देखना इसको, और या फिर मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है बच्चों, x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों, दोनों को बिल्कुल एक ही तरीके से सॉल्व करूंगा, y दोनों को एक ही तरीके से सॉल्व करूंगा, y बच्चों। अगर मैंने इसको सॉल्व किया था ना, तो मैंने क्या लॉजिक यूज किया था, प्लस इंटू प्लस प्लस। क्या लॉजिक यूज किया था, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस माइनस, यही यूज किया था कि नहीं। अरे यार मुझे ये बताओ कि अगर ये प्लस इंटू प्लस होगा या फिर प्लस डिवाइडेड बाय प्लस होगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई भी फर्क पड़ेगा क्या, जल्दी बताओ, कोई भी फर्क पड़ेगा क्या। कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार मुझे, क्योंकि साइंस में इंटरेस्ट है। मुझे किससे इंटरेस्ट है, साइंस में बच्चों। तो प्लस डिवाइडेड बाय प्लस करो, चाहे प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस करो, मेथड सेम होगा। या फिर प्लस डिवाइडेड बाय माइनस करो, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस करो, तो मेथड भी सेम ही होगा। तो बच्चों मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। मैं फिर से वो सारी चीजें मार्क करूंगा बच्चों, मैं फिर से वो सारी चीजें मार्क करूंगा जहां पे ये इंडिविजुअल्स जो हैं, ये इंडिविजुअल्स जो हैं वो जीरो जा रहे हैं। तो क्या क्या मार्क करेंगे, क्या क्या मार्क करेंगे बच्चों, माइनस वन और वन। क्या क्या मार्क करेंगे, माइनस वन और वन। फिर से मैं क्या इंश्योर करूंगा वेवी कर्व मेथड से कि x का बच्चों कोफिशिएंट जो है, वेरी गुड रिया बेटा, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या इंश्योर करूंगा, पॉजिटिव होना चाहिए। तो बच्चों हमने एग्जांपल ही वैसा लिया है कि पॉजिटिव हो। और फिर थर्ड पॉइंट के हिसाब से राइट साइड में पॉजिटिव, राइट साइड में पॉजिटिव। अब बच्चों अगर ये वन है तो इस वन का एनालिसिस करने के लिए मैं फिर से x माइनस वन को देखूंगा, फिर से x माइनस वन को देखूंगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि पावर क्या है बच्चों, ऑड है। फिर अगर माइनस वन का एनालाइज करूंगा तो फिर से इसकी पावर देखूंगा, ऑड है, और आपका ये आ जाएगा प्लस, आपका ये आ जाएगा प्लस। तो बच्चों अगर मल्टीप्लाइड में हो चाहे डिवाइड में हो, आयुष तो बार बार लिखना बंद कर चैट पे, अगर मल्टीप्लाई में हो या फिर डिवाइड में हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट एक चीज बच्चों इंश्योर करोगे कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये जीरो आप एक्सेप्टेबल नहीं करोगे, मतलब x की वैल्यू कभी भी माइनस वन आप एक्सेप्टेबल नहीं करोगे। तो अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूंगा तो बेटा प्लस दिख रहा है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे दिख रहा है, क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन। वेरी गुड मयंक बेटा, फोड़ दिया। माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन। अब देखो मैं ये यूनियन यूज करूंगा और नहीं करूंगा, क्या बोलेंगे, यूनियन वन टू इन्फिनिटी, यूनियन वन टू इन्फिनिटी। मेरे हिसाब से बच्चों ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझा तो अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा भारी दे रहा हूं सीधा, अगला सवाल बच्चों सीधा भारी दे रहा हूं मैं। x माइनस वन, x माइनस टू का स्क्वायर, x माइनस थ्री डिवाइडेड बाय बच्चों, डिवाइडेड बाय x माइनस फोर, x माइनस फाइव का स्क्वायर। हिम्मत है सॉल्व करने की तो ट्राई करो जल्दी से इसको, ट्राई करो जल्दी से इसको। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन में हो चाहे डिवीजन में हो, बात होगी लीनियर फैक्टर्स की। बच्चों आंसर हो जाए लिख के कॉपी में तो चैट पे लिख लेना, हो गया, फिर इसको अटेम्प्ट करेंगे। बच्चों देखो मैंने स्क्रीन पे दोनों चीजें रखी हैं, इसको अगर किसी को लिखना हो तो लिख ले जल्दी से, और किसी को जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व करें, जल्दी करेंगे बच्चों। जल्दी करो भाई, आंसर मत लिखो बच्चों,
अभी मेथड को समझेंगे। अक्षय रिमोट कंट्रोल नहीं मिलेगा तुझे, क्या कर रहा है? चलो जल्दी देखेंगे बच्चों, इसको अटेम्प्ट करेंगे। चलो बच्चों देखो, बिल्कुल सिस्टमेटिक जाएंगे, क्या क्या मार्क करेंगे बच्चों, बिल्कुल सिस्टमेटिक जाएंगे, क्या क्या मार्क करेंगे। अच्छा, मैंने ये नहीं पूछा है कि ग्रेटर चाहिए कि लेसर देन चाहिए, तो एक काम करो बच्चों, ग्रेटर देन 0 ले लो। अरे नंबर लाइन बन गई ना, उसके बाद बच्चों कोई लोड ही नहीं है। अगर नंबर लाइन बन गई तो ग्रेटर पूछे या कुछ भी पूछे, कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखो बच्चों, क्या क्या मार्क करेंगे। देखो इसकी वजह से 1, इसकी वजह से 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। बच्चों फिर 5 मार्क करेंगे। अब देखो 5 के आगे होगा पॉजिटिव, ठीक है, बट 5 पे चेंज नहीं होगा। 5 पे चेंज नहीं होगा क्यों? क्योंकि x माइनस 5 का स्क्वायर दिख रहा है, तो बच्चों प्लस का क्या रहेगा, फिर से प्लस रहेगा। यहाँ पे आपका कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब बताओ 4 पे चेंज होगा कि नहीं होगा? 4 पे चेंज होगा कि नहीं होगा? जल्दी चैट पे लिखो, जल्दी चैट पे लिखो। होगा, बहुत बढ़िया। होगा तो माइनस कर देते हैं। 3 पे भी होगा बच्चों, आप समझ में आ ही गया, 3 पे भी होगा तो प्लस कर दो। फिर 2 पे नहीं होगा, फिर 2 पे नहीं होगा तो प्लस का क्या रहेगा, प्लस। माइंड बेटा वेरीफाई करिएगा, फिर 2 पे चेंज नहीं होगा, फिर 1 पे चेंज होगा तो माइनस। अब मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए तो मैं प्लस को देखता हूँ बच्चों। प्लस को देखो कैसे, 1 to 2, देखो 1 to 2 यूनियन, ध्यान से देखेंगे बच्चों, 2 to 3 यूनियन, 4 to 5 यूनियन, लास्ट में क्या आएगा, 5 to इंफिनिटी। 5 to, वेरी गुड अदिति, बहुत बढ़िया। मयंक बेटा बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बच्चों लिख के हो जाए तो जल्दी लिखो, चैट पे हो गया, हो गया राइट। चलो एक नए तरीके का सवाल करते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एक नए तरीके का सवाल दे रहा हूं मैं, और मैं गारंटी दे रहा हूं बच्चों 90% में से आप 90% आप में से उसको गलत करेंगे। 90% इसको गलत करेंगे बच्चों, 90% गारंटी दे रहा हूं उसको गलत करेंगे। चलो बच्चों जल्दी इसको अटेम्प्ट करो। यस आर्यन बिल्कुल गलत है बेटा, आदिति बिल्कुल गलत है, हर्षद गलत है। अरे मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम गलत करोगे इसको। वेदिका गलत है। और मयंक बहुत बढ़िया बेटा, अप्रोच वेरीफाई करना। रितुल बहुत बढ़िया। मयंक रितुल का आंसर सही है, बस तुक्का नहीं होना चाहिए। एमके का भी सही है, बस तुक्का नहीं होना चाहिए बेटा। मंथन बहुत सही। बाकी जिनका भी आ रहा है ना बच्चों, जो ए दे रहे हैं, डी दे रहे हैं, उनका गलत है, पहले ही बता रहा हूँ। अबे जो सी दे रहे हैं ना, उनको तो मतलब भगवान भी माफ नहीं करेगा। जो तुम लोग गलती करोगे ना, वो कौन सी, हाँ आदित्य बेटा बिल्कुल सही है। तुम लोग जो गलती करोगे वो ए और बी में होनी चाहिए, उसके अलावा जिसका भी आंसर आ रहा है ना बिल्कुल सही नहीं है। अब देखो, अच्छा तुम लोगों ने पता है क्या किया होगा? चैट पे लिखना बंद करो, चैट पे लिखना बंद करो। देखो तुम लोगों ने पता है क्या किया, इसको इधर भेज दिया बच्चों, इसको इधर भेज दिया राइट। तुम लोगों ने इसको इधर भेज दिया राइट। अब अगर बेटा इंडिविजुअली अभी किसी का आंसर नहीं देखेंगे, अभी सब लोग इधर देखो। अगर तुम इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ऐसा बन गया होगा राइट। क्या बन गया, x ग्रेटर देन 1। बच्चों ये x को अगर इधर भेजोगे तो x इंटू 1 x हो जाएगा ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन 1 के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, a। बधाई हो जिनका a है, बधाई हो बिल्कुल। बहुत तेजी से गलत है बच्चों, फिर से बोल रहा हूँ, बहुत तेजी से गलत है। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, ये जो तुमने x को ऊपर लेके आए ना, ध्यान से सुनना बच्चों, तो बेसिकली ये आया कैसे, ये आया कैसे? आपने किसको मल्टीप्लाई किया, आपने किसको मल्टीप्लाई किया कि आप यहां से यहां पहुंच गए? जल्दी बताओ चैट पे, किसको मल्टीप्लाई किया? x को मल्टीप्लाई किया ना दोनों तरफ राइट।
आपने दोनों तरफ किसको मल्टीप्लाई किया बच्चों? x को मल्टीप्लाई किया। बच्चों x जो है ना, आपको पता है क्या कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बच्चों आपको पता है कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। तो आप कभी भी जब आपको पता नहीं है नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आप उसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो? आप उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फिर से बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब है ये जिन लोगों ने किया ना, वो गलत किया, वो गलत किया। अब ध्यान से सुनो कैसे करेंगे इसको। आप इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। हमेशा एक तरफ सारी चीजों को लेके जाएंगे, मतलब ये जो 1/x है ना, उसको उधर लेके जाएंगे कैसे? अगर इस तरफ प्लस है तो उस तरफ क्या लेके जाएंगे बच्चों? माइनस। 1 माइनस 1/x। बच्चों ये 1/x प्लस है तो उधर लेके जाएंगे तो माइनस 1/x, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। बच्चों मैंने कुछ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, इधर प्लस था तो उधर लेके गया तो माइनस। अब बच्चों इसका एलसीएम ले सकते हो, इसका एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम क्या होगा? x माइनस 1/x, एलसीएम हो जाएगा x माइनस 1/x ग्रेटर देन 0। बच्चों देखो अब तो सॉल्व हो गया ना। अब बताओ अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो क्या क्या मार्क करूंगा? बच्चों इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो क्या क्या मार्क करेंगे, जल्दी बताओ। स्पेशली उनसे पूछ रहा हूँ जिनका आंसर सी डी और ए आ रहा था, क्या मार्क करोगे? अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड मयंक, वेरी गुड मयंक, बहुत बढ़िया। बच्चों देखो ये x माइनस 1 है, ये कहाँ पे साइन चेंज करेगा? 1 पे। और ये अकेला x है बच्चों, अकेला x है ना, तो एक्चुअली x माइनस 0 मान लो, x माइनस 0 मान लो, तो ये कहाँ पे चेंज करेगा बच्चों? 0 पे। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो बिल्कुल बढ़िया से लिखो, क्या? प्लस माइनस प्लस, क्या लिखेंगे बच्चों? प्लस माइनस प्लस, क्योंकि सारी पावर्स क्या है? ऑड है, सारी पावर्स क्या है? ऑड है। बच्चों आंसर आ गया क्या? प्लस आंसर आ गया क्या? माइनस इन्फिनिटी टू 0, दिख रहा है क्या? माइनस इन्फिनिटी टू 0, यूनियन, यूनियन कहां से कहां तक बच्चों? 1 से लेकर इन्फिनिटी, यूनियन बच्चों 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो बच्चों इस प्रॉब्लम से हम लोग क्या सीखे? इस प्रॉब्लम से हम लोग क्या सीखे कि कभी भी वेरिएबल, अगर वेरिएबल दिया हुआ है तो कृपया करके उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना करें, कृपया करके उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना करें। सबको एक तरफ लेके आए और इनइक्वालिटी को सॉल्व करें, इनइक्वालिटी को सॉल्व करें। अब बताओ क्या देना है, जल्दी बताओ। अभी अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा प्रॉब्लम का, जल्दी बताओ, टाइम हो चुका है। बच्चों जल्दी लिखो और अगला स्टेप बताओ क्या करना है। बहुत बढ़िया, फॉर्म में आ चुके हो बच्चों। होमवर्क लिखेंगे बिल्कुल तेजी से, तेजी से बच्चों होमवर्क लिखेंगे। हाँ बच्चों लिखते जाओ यार, आशीष सर चिल्लाएंगे आज, मुझे लेट हो गए हम लोग। बच्चों इनके सॉल्यूशंस निकाल के लाएंगे। सॉल्व फॉर एक्स, हेडिंग डाल दो, सॉल्व फॉर एक्स। बच्चों बिल्कुल तेजी से लिखते जाओगे। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय, अभी चैट पे कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है उसको कॉपी करेंगे। एक्स प्लस 4 लेसर देन इक्वल्स टू 0। फिर सेकंड करेंगे बच्चों, वन बाय एक्स ग्रेटर देन 2, 1/x ग्रेटर देन 2। बच्चों देखो इसमें वही नौटंकी मत कर लेना, इसमें वही नौटंकी मत कर लेना क्रॉस मल्टीप्लाई करने की सेकंड में। 4/x माइनस 7 लेसर देन 1, 4/x माइनस 7 लेसर देन 1। फोर्थ लिखेंगे बच्चों, 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस x लेसर देन इक्वल्स टू 2, लेसर देन इक्वल्स टू 2। बच्चों इस पे स्टार मार्क कर लगा रहा हूं क्योंकि इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। फिफ्थ प्रॉब्लम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 4, मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 4। ठीक है बच्चों, 5 सवाल हैं, इनको अच्छे से अटेम्प्ट करके आइएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका मतलब देवी कर्व का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब मेरे को एक रिया ने सवाल पूछा था इन बिटवीन द क्लास। रिया अगर आपको याद हो, आपने मुझसे सवाल पूछा था, एक मिनट बस, एक मिनट सुन लो बच्चों, अक्षय रुक जाए एक मिनट। रिया आपने सवाल पूछा था कि ये जो चैप्टर है जो अभी हम लोग इनइक्वालिटीज डिस्कस कर रहे हैं, इज दिस द बेसिक कॉन्सेप्ट और ए कंप्लीट चैप्टर? बेटा इनइक्वालिटी से एक टूल है, इनइक्वालिटी से एक टूल है बच्चों। अगर आप
अगर आप बच्चों कोई भी आगे जाके इक्वेशन सॉल्व करोगे वो इनइक्वालिटीज होंगी। बच्चों मैं नीट के बच्चों से भी बोल रहा हूँ और जेई तो मेरे साथ रहेंगे ही कि यार उनको इतना डिटेल में करना पड़ेगा, इसको हर जगह यूज होगा। तो इनइक्वालिटी एक टूल है जो बच्चों हर जगह यूज होगा। वेवी कर्व एक टूल है बच्चों, वेवी कर्व एक टूल है, ध्यान से देखो, वेवी कर्व एक टूल है जो हमें आगे चल के बहुत हेल्प करेगा, आगे चल के बहुत हेल्प करेगा। चलो बच्चों जल्दी भागो। फिफ्थ में मैंने मॉडिफाई कर दिया, लेस देन इक्वल टू जीरो है, ध्यान देना, ठीक है। चलो बच्चों, लेस देन इक्वल टू जीरो है। हसीका नंदेश्वर फिफ्थ क्वेश्चन देख लिया बेटा, मैंने अटेम्प्ट कर लिया। फिफ्थ में लेस देन इक्वल टू जीरो है बच्चों, जल्दी भागो, अगली क्लास स्टार्ट हो गई होगी। चलो ऑल क्लियर लिखो और भागो, ऑल क्लियर लिखो, भागो जल्दी से, आपको रिकॉर्डिंग और नोट्स मिल जाएंगे। चलो 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 बच्चों, अगली क्लास जल्दी ज्वाइन करो, एंड कर रहे हैं।